हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे, जो आने वाले इन टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यह कथन है पेस्टोलॉजी का, प्लेटो का, सुकरात का, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है पहला का ए, पेस्टोलॉजी का। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, हर्बर्ट ने। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, E+D का अभिप्राय है शिक्षित करना, अंदर से बाहर निकालना, विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है अंदर से बाहर निकालना। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न है, ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाती हैं। यह किसने कहा है? आदर्शवादियों ने, प्रकृतिवादियों ने, यथार्थवादियों ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, प्रकृतिवादियों ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। यह कथन है जॉन डीवी का, ओटावे का, मैकाइवर का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प सी, मैकाइवर का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार हैं 3, 4, 5, 6। इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है कि शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं। तो सही ऑप्शन है विकल्प बी, शिक्षा के 4 उद्देश्य हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है प्लेटो ने, चार्ल्स डार्विन ने, ड्यूबी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, चार्ल्स डार्विन ने। इसी क्रम में प्रश्न है, ज्ञान, कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है। यह कथन है वेबस्टर का, जॉनसन का, रसेल का, जॉन डेवी का। तो सही विकल्प है ए, वेबस्टर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके साथ राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का, डॉक्टर राधा कृष्णन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य है जाति प्रथा समाप्त करना, देश में आर्थिक सुधार करना, भारतवासियों की परस्पर एकता को बनाए रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प सी, भारतवासियों की परस्पर एकता को बनाए रखना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं हैं जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, ये सभी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, वर्तमान समय में देश की एकता के लिए जो बाधाएं हैं जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, ये सभी हैं। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद समिति का गठन हुआ था सन 1961 में, सन 1991 में, सन 1971 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, सन 1961 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था सन 1957 में, सन 1967 में, सन 1977 में, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका विकल्प बी सही है, सन 1967 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति की स्थापना सन 1961 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर के.जी. सैयदेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर मुदालियर, डॉक्टर राधाकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुदालियर, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पौधे का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? एडम्स का, लॉक का, फ्रोबेल का, ड्यूबी का। इसका सही ऑप्शन है लॉक का, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकाशन है। यह कथन किनका है? महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का, स्पेंसर का, रेमंड का। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, फ्रोबेल का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं उत्पादनात्मक विकास, राष्ट्रीय भावना व एकता की स्थापना करना, जनतांत्रिक भावना का विकास व आध्यात्मिक एवं नैतिक, इनमें से सभी। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है जनतांत्रिक भावना का विकास व आध्यात्मिक एवं नैतिक। विकल्प सी सही है, सी भी सही है। राष्ट्रीय भावना की एकता की स्थापना करना, ये भी सही है। व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं उत्पादनात्मकता का विकास करना, ये भी सही है। अतः इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीपी नन संबंधित है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से, शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य से, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से। तो टीपी नन, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से इनका संबंध है, इसलिए विकल्प बी सही है। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, आत्म अभिव्यक्ति, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, आत्म अभिव्यक्ति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक थे फ्रोबेल, रूसो, जॉन डेवी, अरस्तु। तो इसका सही ऑप्शन है जॉन डेवी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है, यह कथन किसका है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यह परिभाषा जो है आप प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे होंगे। बहुत ही फेमस और लोकप्रिय परिभाषा है। इसको दिया था अब्राहम लिंकन ने, अतः विकल्प डी सही है। प्रजातंत्र का उद्देश्य है प्राप्त करना समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प डी, उपरोक्त में से सभी। प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत में शामिल नहीं है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाजीकरण। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय तीनों इस सिद्धांत में शामिल है। अतः जो सिद्धांत में शामिल नहीं है वो है समाजीकरण, अतः विकल्प डी सही है। प्रजातांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी कारण क्या है? धर्म, शिक्षा, परिवार, समुदाय। तो प्रजातांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी कारण है शिक्षा, अतः विकल्प बी सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।